बदलते मौसम, बारिश के बाद बढ़ी उमस और मौसम में लगातार उतार चढ़ाव के बीच दिल्ली में फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। इनमें H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामलों ने खास तौर पर चिंता लोगों की बढ़ाई है। दिल्ली में इस साल अब तक लगभग 1777 H1N1 संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक राजधानी में कुल 2392 इन्फ्लुएंजा ए मामले सामने आए हैं, जिनमें H1N1 की संख्या सबसे ज्यादा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और अस्पतालों में इलाज की पर्याप्त सुविधा और व्यवस्था उपलब्ध है। ऐसे समय में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि H1N1 के शुरुआती लक्षण आम मौसमी फ्लू या वायरल जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सर्दी, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, बुखार, बदन दर्द और थकान जैसे लक्षणों को लोग अक्सर सामान्य मौसम बदलने का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। यानी कि हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि नज़ला हो गया है, या फिर एक्सर्शन है, या फिर मौसम बदल रहा है तो शायद थकावट है, हरारत है। इस तरह की बातें कहकर हम अक्सर इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। ज्यादातर लोगों में फ्लू गंभीर नहीं होता और वो कुछ दिनों में ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में संक्रमण फेफड़ों तक पहुंचकर निमोनिया और सांस से जुड़ी गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। और यही वजह है कि लक्षणों को समझना और समय पर चिकित्सा सहायता लेना जरूरी है, यानी कि समय पर इलाज कराना जरूरी है। H1N1 सचमुच में एक इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सब टाइप है, जिसे आम बोलचाल में स्वाइन फ्लू कहते हैं। ये मुख्य रूप से सांस की बूंदों के जरिए फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बात करने के दौरान निकलने वाली बूंदों के संपर्क में आने से दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, यानी कि कंटेजियस है। संक्रमित व्यक्ति के हाथों में भी वायरस आसपास की सतहों तक पहुंच सकता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी सतह को छूने के बाद अपनी आंख, नाक या मुंह को छूता है तो जो वायरस है उसका खतरा बढ़ सकता है। शरीर में पहुंचने के बाद वायरस मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को ये कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। नाक और गले से शुरू हुआ संक्रमण कुछ लोगों में छाती और फेफड़ों तक पहुंच सकता है। सामान्य मामलों में बुखार, खांसी, जुकाम, बदन दर्द और कमजोरी जैसे लक्षण प्रमुख होते हैं। कई मरीजों में कुछ दिनों के भीतर सुधार शुरू हो जाता है। हालांकि खांसी और थकान जैसी परेशानी 1-2 हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक बनी रहती है। पॉल्यूशन और खराब एयर क्वालिटी के कारण दिल्ली एनसीआर में सांस और खांसी से जुड़ी परेशानी लंबे समय तक महसूस होना संभव होता है। लेकिन समस्या तब गंभीर हो जाती है जब संक्रमण फेफड़ों को प्रभावित करने लगे। सांस लेने में परेशानी, सांस की गति तेज होना, सीने में दर्द या दबाव, ज्यादा कमजोरी महसूस होना, भ्रम की स्थिति यानी कि एक तरह का वर्टिगो हो जाना, या फिर चक्कर जैसी स्थिति आते रहना, या ऑक्सीजन में गिरावट जैसे संकेतों को सामान्य फ्लू समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फ्लू के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में गंभीर दिक्कत और अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत भी पड़ सकती है। ऐसे चेतावनी संकेत देखने पर तत्काल चिकित्सा सहायता लेना जरूरी है। अगर इनमें से आपको कुछ भी महसूस हो रहा है, अगर ब्रेथलेसनेस हो रही है या बहुत ज़्यादा सांस आपकी तेज चल रही है, ऑक्सीजन में कमी महसूस हो रही है, चक्करनुमा आपको फील हो रहा है, तो फिर आप ज़रूर हॉस्पिटल जाएं, इसे नज़रअंदाज ना करें। H1N1 का खतरा सभी लोगों के लिए एक जैसा नहीं होता। बुजुर्गों, खासकर 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों में गंभीर बीमारी का जोखिम ज़्यादा रहता है। छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को भी भविष्य में विशेष सावधानी बरतनी होगी। इसके अलावा डायबिटीज, हृदय रोग, अस्थमा और फेफड़ों से जुड़ी पुरानी बीमारियों वाले लोगों में फ्लू की जटिलताओं का खतरा बढ़ सकता है। मोटापा यानी ओबेसिटी और कुछ अन्य पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं भी गंभीर बीमारी की संभावना बढ़ा सकती हैं। एक आम सवाल यह है कि आखिर सामान्य फ्लू और H1N1 में अंतर कैसे पता चलेगा। केवल लक्षणों के आधार पर दोनों में अंतर करना मुश्किल हो सकता है। तेज बुखार के साथ खांसी, जुकाम, गले में परेशानी, शरीर में दर्द और अत्यधिक थकान हो तो डॉक्टर से सलाह लेना ही बेहतर है। कुछ मामलों में दस्त या उल्टी जैसी परेशानी भी हो सकती है। खासकर बच्चों में H1N1 की पुष्टि के लिए डॉक्टर जरूरत के मुताबिक नाक या गले से स्वैब लेकर लैब टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। इसलिए खुद से ये मान लेना कि ये सिर्फ सामान्य वायरल है हमेशा सही नहीं होता। इलाज की बात करें तो हर मरीज को एक जैसा उपचार नहीं दिया जाता। हल्के मामलों में आराम, पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ लेना और बुखार या दूसरे लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा लेना पर्याप्त हो सकता है। लेकिन हाई रिस्क मरीजों या गंभीर लक्षण वाले लोगों में डॉक्टर एंटीवायरल दवा की सलाह भी दे सकते हैं। इसलिए खासकर जोखिम वाले लोगों को लक्षण आने के बाद इलाज में देरी नहीं करनी है। खुद से एंटीवायरल दवा शुरू करने के बजाय डॉक्टर की सलाह लेना ही बेहतर है।
वायरस फैलने से रोकने के लिए फ्लू हाइजीन भी उतनी ही जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को खांसी, जुकाम या बुखार है तो उसे जहां तक संभव हो घर पर रहना चाहिए, दूसरे लोगों से नजदीकी संपर्क से बचना चाहिए। बाहर निकलना जरूरी हो तो मास्क पहनना, खांसते समय, छींकते समय मुंह और नाक को ढकना और नियमित रूप से हाथ धोना संक्रमण के प्रसार को कम करने में मदद कर सकता है। इस्तेमाल की गई चीजों और बार बार छुई जाने वाली सतहों की सफाई रखना भी जरूरी है। फ्लू से बचाव में वार्षिक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैक्सीन संक्रमण के जोखिम और बीमारी की गंभीरता को कम करने में मदद कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों में 6 महीने से अधिक उम्र के लोगों के लिए नियमित वार्षिक फ्लू वैक्सीनेशन की सिफारिश की जाती है। हालांकि किसी व्यक्ति को कौन सी वैक्सीन कब लेनी होगी, ये उम्र, स्वास्थ्य और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर डॉक्टर से तय करना बेहतर है। दिल्ली में H1N1 के बढ़ते मामलों को लेकर फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही भी ठीक नहीं होगी। खासकर अगर बुखार और खांसी लगातार बनी रहे, हालात बिगड़ने लगें या सांस लेने में परेशानी महसूस हो तो इसे सामान्य मौसम का असर मानकर घर पर बैठना जोखिम भरा हो सकता है। समय पर जांच, जरूरत के मुताबिक इलाज और दूसरों तक संक्रमण न फैलने की सावधानी ही इस समय सबसे महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और कहा है कि राजधानी में मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। अगर इस तरह के कोई भी लक्षण आपको हैं तो आप बिना देर किए अस्पताल जाकर अपना इलाज करा सकते हैं।